जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर अभी शुक्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया आपने। आज मैं शुक्र के बारे में बताऊंगा कि शुक्र अगर किसी घर में आपका है, जन्म कुंडली किसी भी घर में है, कहीं ना कहीं तो होते ही हैं शुक्र। ऐसा नहीं कि हमारे 9 ग्रह जो कहीं ना कहीं भरे होते हैं, तो अगर किसी प्रकार से शुक्र खराब है तो उसकी क्या उपाय करना चाहिए। तो आपने जैसा जाना कि शुक्र हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में शुक्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र से ही हम जो है हम अपने जीवन के सांसारिक सुख सुविधा और सांसारिक जो भोग विलास की जो कहा जाता है, शादी विवाह, स्त्री संबंधित, दंपत्ति संबंधित, ये आप इसके बारे में जो है शुक्र से ही देखे जाते हैं। शुक्र जो है हमारे जो है कफ और बीज के धातु के कारक ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया कि शुक्र जो है हमारे दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। जैसे बृहस्पति को जो है देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उसी तरह शुक्र को जो है दैत्यों के गुरु कहे गए हैं। और शुक्र से ही ऐसा बताया जाता है कि स्त्री का आगमन जो है शुक्र ग्रह से हुआ है और पुरुष का आगमन जो है मंगल ग्रह से हुआ है। तो शुक्र और मंगल चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में किसी तरह से तालमेल अगर बैठता है, अगर संबंध बन रहा हो, राशि परिवर्तन हो, युक्ति संबंध हो या एक दूसरे की दृष्टि संबंध हो, किसी प्रकार से उनका मेल होता है तो उसके जीवन में जो है प्रेम संबंध स्थापित होते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चला जाए, चाहे कोई भी हो। और शुक्र के बिगड़ने से भी उसकी प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में जो तू तलाक कलेश जो होते हैं, छल कपट जिस आदि, ये सब शुक्र से ही देखे जाते हैं। अगर शुक्र आपके जन्म कुंडली में खराब है तो प्रेम में धोखा मिलेगा या आप किसी को धोखा देंगे। और शुक्र से ही हमारे जो है जितने हमारे वाहन की प्राप्ति के जो होते हैं, हमारे अच्छे वाहन, खराब वाहन, बहुत सारे आदमी के पास वाहन होते हैं लेकिन बिगड़ते रहते हैं, उसके वाहन सूट नहीं करता। तो शुक्र के वाहन जो है, शुक्र का वाहन का जो कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है, तो शुक्र से ही देखा जाता है। शुक्र से ही हमारे जितने संसार के भौतिक सुख संपदाएं हैं, ये सब शुक्र से ही देखे जाते हैं। और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो वो आदमी भोग विलास उसको अच्छी प्राप्त होती है। स्त्री की अनेकों स्त्री का वो पति बनता है, उसके चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, उसको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। उसको ऐसे कहें कि संसार के सब उसको सुख प्राप्त होते हैं। अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हो तो वो आदमी बड़ा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, उसके देखने से कामदेव के समान वो चमकता है। तो शुक्र हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। और शुक्र किसी प्रकार से खराब हो तो शुक्र के जो पीरियड जो इनकी टाइमिंग होता है 20 साल की होती है, तो बड़ा लंबा पीरियड होता है। इसलिए अगर शुक्र जन्म कुंडली में खराब है तो इतना समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुक्र के क्या उपाय करना चाहिए, इसी विषय में आज मैं बताऊंगा कि किसी घर में अगर शुक्र है आपके और किसी प्रकार से खराब है, किसी ने बताया कि शुक्र खराब है, कैसे शुक्र खराब हो जाते हैं, जैसे वो पाप ग्रह से दृष्ट हो, राहु केतु से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, या अशुभ स्थान के स्वामियों के बैठे हो, या षड बल में कमजोर हो, या अस्त हो, अथवा वो नीच राशि में, कन्या राशि में नीच के होते हैं, नीच के बैठे हुए हो, या किसी प्रकार से आप जानते हैं या किसी ने बताया है कि शुक्र खराब है, तो उससे जो फल मिलना है आपको नहीं फल मिलते हैं। और आप अगर प्रेम संबंध करते हैं तो आपको धोखा मिलती है, आप उसको धोखा दे देते हैं। तो शुक्र हमारे जन्म कुंडली में जो है 9 ग्रहों में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। तो शुक्र अगर किसी ग्रह में खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए, तो चलिए हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं कि शुक्र अगर खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं कि शुक्र किसी घर में होते हैं तो क्या क्या फल देते हैं। अगर मान लिया कि लगन में अगर शुक्र हैं तो अगर शुभ है शुक्र तो अच्छे फल देंगे, अगर लगन में शुक्र नहीं है तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कहा जाता है कि शुक्र अगर केंद्र में कहीं बैठे हुए हैं तो अगर वो मजबूत स्थिति में है तो 10,000 अशुभ दोषों को नाश करने की जो क्षमता रखते हैं शुक्र अगर कहीं बैठे हुए हैं। और केंद्र और त्रिकोण से संबंध रखते हो, लक्ष्मी स्थान विष्णु स्थान का संबंध हो रहा हो तो राजयोग बनता है। और इसमें शुक्र अगर अपनी राशि में, उच्च की राशि में, या अपनी जो उनकी वृषभ और तुला राशि होती है, या उनकी उच्च की राशि जो मीन में बैठे हुए हैं, तो मान नाम पंच महापुरुष योग बनता हुआ आदमी बड़ा विद्वान भाग्यशाली होता है। उसके चाहने वाले उसके उच्च पद की प्राप्त, संसार के सभी भौतिक सुख जितने बताए गए हैं सब उसको प्राप्त होती है। भोग विलास की सभी प्राप्त उसको हो जाते हैं, अच्छे अच्छे वाहन की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी प्रकार से शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली में कहीं बैठे हो और वो खराब है, अब उसको हम
दोबारा तो उसको बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहता है कि अगर कोई ग्रह आपका खराब है तो उसके क्या उपाय करना चाहिए, और उपाय एक बार नहीं बार बार करते रहना चाहिए, और दशा काल में तो अवश्य करना चाहिए। तो उसी आदमी जो परेशानी झेलता है उसे जो है उसे थोड़ा बहुत जो है उसे जैसे जैसे वो उसका उपाय करता है, एक बार दो बार उसमें बार बार प्रयास करता है, तो बहुत अशुभ फल कम हो जाते हैं, थोड़ा शुभ फल प्राप्ति होने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, अगर लगन में अगर शुक्र बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से खराब है तो क्या करना चाहिए। कन्या दान करें और काने ब्राह्मण की सेवा करें और दूध का दान करें। अगर लगन में शुक्र किसी प्रकार से खराब है तो शादी विवाह में कन्याओं की दान करें, वहाँ जाएं, कन्या की दान का जो खर्चा होता है उस आप कहें कि हम कन्या दान करेंगे। अगर आपकी शुक्र लगन में बहुत खराब है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है और दशाएं उनकी चल रही है, तो देखते रहें किसी अपने परिवार में घर गाँव में कहीं कन्या की शादी हो तो उसमें धन खर्च करें। उसे कन्या का जो दान का खर्चा होता है खुद बांध करके हम उसको दान करेंगे। और जो है काने जो एक आंख से काना होते हैं ब्राह्मण, उनकी सेवा करें और उनको जो दूध का दान करें। दूध का दान करते हैं तो इस तरह से लगन के जो है अगर शुक्र खराब है तो उससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होने लगे। अगर दूसरे धन भाव में अगर किसी प्रकार से शुक्र खराब है तो 2 किलो आलू उबाल करके गाय को खिलाए और खाने ब्राह्मण को दान करें। कहते हैं अगर शुक्रवार के दिन अगर धन भाव में शुक्र किसी प्रकार से खराब है तो 2 किलो आलू उबाल करके शुक्रवार के दिन गाय को खिलाना है, और काने जो एक आंख से जो काना हो काने ब्राह्मण को गाय का घी जो है दान करना है, गाय का घी दान करना है। तो ये दूसरे धन भाव के जो अगर शुक्र खराब है तो आपको ठीक हो जाएंगे। उसी तरह अगर तीसरे घर में खराब है तो इसे अगर पुरुष की जन्म कुंडली में होता है तो पुरुष पापी होता है, उनका विचार व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता। और अगर स्त्री कुंडली में हो तो स्त्री को धनवान होती है, स्त्री जो है अच्छी होती है और उनको धन की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा स्त्री और पुरुष की कुंडली में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ज़्यादा कोई खास नहीं होता। तो तीसरे स्थान में अगर शुक्र बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से खराब हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। अपने नाम से मकान दुकान न बनाएं। अपने नाम से जो है कोई बही खाता नाम मकान बनाते हैं, दुकान कारोबार का नाम लिखवाते हैं लोग अपने नाम से कि ये मेरे नाम से, तो वो आपको नहीं करना है। अगर तीसरे स्थान में अगर आपका शुक्र है और खराब है तो, और चतुर्थ स्थान में खराब है, हमारे जो शुक्र के स्थान होते हैं चौथे स्थान में खराब है तो काने ब्राह्मण को मकान बनाने के लिए लकड़ी वस्तु का दान करना है। चौथे स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और खराब है, आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये हमारे चौथे स्थान के शुक्र जो है अगर खराब है तो गरीब ब्राह्मण जो काना ब्राह्मण हो उनके मकान बनाने के लिए लकड़ी सरिया का दान करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी है, खासकर दशा काल में। तो इससे जो चौथे स्थान से जो आपको शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वो आपको ठीक हो जाएंगे। पांचवें स्थान में खराब हो तो पांचवें स्थान में अगर शुक्र अच्छे तो आदमी बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, अच्छे होता है। लेकिन हमारे पांचवें स्थान में शुक्र होकर के नीच के बैठे हुए हैं या शुभ स्थान का स्वामी होकर बैठे हुए हैं, खराब है किसी तरह से, उनकी बल कमजोर है या अस्त है या बकरी है, तमाम बातें और से बातें होती है। किसी प्रकार से आप समझ रहे हैं कि हमारे पांचवा घर का शुक्र जो है किसी ने बताया या हम भी समझ रहे हैं कि खराब है, तो क्या उपाय करना चाहिए आपको। प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह न करें, और गाय और माता की सेवा करें, अपनी माता और गाय की सेवा करें और प्रेम विवाह से दूर रहें। अगर पांचवें स्थान का जो है अगर शुक्र आपका खराब है। छठे स्थान में है शुक्र तो इसमें लिखा हुआ है रोगी, छठे स्थान में है और शुक्र की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, किसी ग्रह की दशा चल रही है उसमें शुक्र लगा हुआ है और आप बार बार बीमार रहते हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा, सदैव रोग ऐसे परेशान है, इसमें लिखा हुआ रोग है, किसी तरह से आपका शुक्र खराब है, मजबूत स्थिति में नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको। काने ब्राह्मण की लाठी जो एक आंख से काना ब्राह्मण होते हैं उनको जो है शुक्रवार के दिन लाठी, उनको चलने के लिए लाठी और जूता दान करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उनको दान करना चाहिए, एक नहीं 2 3 जितने ब्राह्मण हो, जो आपसे समर्थ हो सके, जितना हो सके। कोई ने एक बार कर दिया, एक ब्राह्मण को दे दिया तो हमारा रोग ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। आप उस पीरियड काल में जितना आपसे हो सके आप 2 4 5 बार 2 4 ब्राह्मण को करते हैं शुक्रवार के दिन, तो इससे जो अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वो आपको दवा आपके शरीर में लगेंगे और आपके रोग को निदान होने लग जाएगा। अगर 7वें स्थान में जो अगर शुक्र खराब जैसे शुक्र 7वें स्थान में होते हैं तो अगर शुक्र होता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा दिमाग का हो जाता है, खराब क्रोधी होता है। लेकिन स्त्री के जन्म कुंडली में हो तो स्त्री वैसे नहीं होती, पति प्रिय होती है। अगर किसी प्रकार से शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए,
कांसे का बर्तन जो है, कांसे का बर्तन जो है आप जो है शुक्रवार के दिन जो है ब्राह्मण को दान करते हैं, इससे 7वें स्थान का जो है शुक्र आपका जो है ठीक हो जाएगा। उसी तरह 8वें स्थान में अगर शुक्र खराब है तो क्या लिखा है, आचरण ही। तो 8वें स्थान में अगर हो तो 43 दिन तक जो है 43 दिन तक शुक्रवार से शुरू करके 43 दिन तक जो गंदे नाले में जो है तांबे का सिक्का डाले, या तो नीले रंग का फूल जो है शुक्रवार से शुरू करके 43 दिन तक अगर फूल इसमें 8वें स्थान में खराब है आपका शुक्र तो डालते हैं, तो इससे जो है आपका ठीक हो जाता है। 8वें स्थान में होता है तो आदमी आचरणहीन होता है, उसका आचरण अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमारे 8वें स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और उसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा लगा हुआ है, तो आप अच्छे काम करते हुए गलत काम करने लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए जो है आप जो है शुक्रवार से शुरू करके 43 दिन तक जो है गंदे नाले में तांबे का सिक्का डालें या नीले रंग का फूल डालते हैं, तो इससे आप निदान पा जाएंगे। ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सुन रहे हैं आप, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमसे जुड़े रहने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।